नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। एसआईआर को लेकर के जो वेरिफिकेशन का और दस्तावेज का जो आप लोगों को कन्फ्यूजन था, एक और कन्फ्यूजन बढ़ गया लेकिन क्लियर भी हो चुका। अब जो होगा 3 टर्म में 3 टाइप से आपका दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। अलग अलग सन में जन्मे व्यक्तियों का अलग अलग दस्तावेज लगेगा। पहले टर्म में क्या हुआ था कि एक जैसा ही आदेश दे दिया गया था कि आपको 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज देना है। उसमें इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया था, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनाया गया था, नौकरी करते हैं उसका सर्टिफिकेट बनाया गया था, या अन्य किसी को लेकर के मान्यता बनाया गया था 11 दस्तावेज को लेकर। लेकिन अब क्या नियम लगाया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह नियम लगाया गया है कि 1/7/1987 के पहले जितने भी व्यक्ति जन्म लिए होंगे उनका दस्तावेज अलग लगेगा। उसके बाद 1/7/1987 से लेकर के 2/12/2003 तक जितने भी व्यक्ति जन्म लिए होंगे उनके लिए अलग दस्तावेज जमा करना होगा। उसके बाद 2/12/2003 से लेकर के 2004 के 5 के इसके बाद के जन्म जितने लोगों का हुआ होगा उनका अलग दस्तावेज लगेगा। यानी कि कहा जाए तो आपका 3 टर्म में अब दस्तावेज लगेगा 3 प्रकार से। जो जिस सन में जिस साल में जन्म लिया है वैसे वैसे अपना दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। तो अब अपना अपना दस्तावेज सुन लीजिए कि 87 से पहले वाले को क्या दस्तावेज देना है, 87 से लेकर के 2003 के बीच में जो व्यक्ति जन्म लिए हैं उनको क्या दस्तावेज देना है, और 2003 के बाद से जो जन्मे हैं या नए अभी जन्म लिए हैं, जुड़ना चाहते हैं, जो 18 प्लस हो चुके हैं उनको क्या दस्तावेज देना पड़ेगा। यानी कि अलग अलग दस्तावेज हो चुका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तीनों टर्म वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा। ये फाइनल आदेश आपको आ चुका है। जो कंफ्यूजन आपको था एसआईआर को लेकर के, तो एसआईआर में अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका टेंशन खत्म। 3 भाग में कर दिया है, इसलिए तीनों का क्लियर हो चुका कि किसको किसको कौन सा दस्तावेज देना है। ऐसे में बहुत सारे लोग पहले फंसे हुए थे कि किसको कौन सा दस्तावेज देना है, तो अब आपका स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1/7/1987 से पहले वाले जन्मे लोगों का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट जैसे आएगा आपको बताया जाएगा। तो 1/7/1987 से पहले जितने भी लोग जन्म लिए हैं उनको केवल अपना दस्तावेज देना है। उनको अपने माता पिता का कोई दस्तावेज नहीं लगाना है। अपना दस्तावेज के मतलब हुआ कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा, जो सरकार के द्वारा वेरीफाइड किया होगा, सर्टिफाइड किया होगा, वो कागजात आप दे सकते हैं। उसी को उन्हीं व्यक्तियों को एक और बात, जो 1/7/87 से पहले जन्मे हैं वो तो अपना दस्तावेज देंगे जो उनके पास होगा। लेकिन उन्हीं को मैं बता रहा हूं कि अगर आपका नाम 2003 में वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें अगर आपका नाम होगा उस लिस्ट में, तो आपको कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही आपको फॉर्म भर करके दे देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ना अपने माता पिता का सबूत लगाना है, ना अपना सबूत लगाना है। जब आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं होगा तब आपको कुछ न कुछ आपको दस्तावेज देना होगा, जो सरकार का मान्य होगा, सरकार का वैल्यू होगा। अब बात करते हैं कि 1/7/1987 के बाद और 2003 से पहले के जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, कान खोलकर सुन लीजिए स्पष्ट रूप से। आपको अपना एवं माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज लगाना होगा। यानी कि 1/7/1987 के बाद और 2003 से पहले जितने भी व्यक्ति जन्म लिए हैं वो अपना कोई दस्तावेज लगाएंगे। उसके साथ साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज लगाइएगा। जो होगा उनके पास, जो डॉक्यूमेंट होगा वही लगा दीजिएगा। आ गई बात समझ में।
अब बात करते हैं कि जो 2003 के बाद जन्म लिए हैं, अभी चल रहा है 25, तो करीब करीब 22 3 25, जो व्यक्ति 2003 में जन्म लिए होंगे तो उनका अभी 22 साल हो रहा है। 2005 में भी जन्म लिए होंगे तो 18 हो जाएगा, कुल मिलाकर 18 19 हो जाएगा। तो अभी तक जिन व्यक्तियों का जन्म 2003 के बाद हुआ है और वोटर लिस्ट से जुड़ चुके हैं, उनके लिए क्या है कि अपना एवं अपना माता पिता का दस्तावेज दोनों का देना है। जो 2003 के बाद जन्म लिए हैं, जो भी बच्चे, जो भी लड़के या लड़कियां जो भी हैं, उनको अपना दस्तावेज और माता पिता का दस्तावेज दोनों का देना होगा SIR फॉर्म भरने के समय। यानी कि अगर आपका कोई भी दस्तावेज हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, इंटर का सर्टिफिकेट हो, या कोई भी डिग्री डिप्लोमा अगर किए हैं कॉलेज से तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जैसे आप NCC किए हो या कोई सरकार के द्वारा डिग्री मान्यता दी गई हो, वो सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। या आपके माता पिता दोनों का लगेगा। 2003 वाले के बाद से जितने भी लोग हैं उनको माता पिता दोनों का देना होगा। तो उनका अपना माता पिता का जो दस्तावेज आपका वेरिएबल होगा वो लगा दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा। 11 दस्तावेज में से इम्पोर्टेंट दस्तावेज आपको लगा देना है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने यह भी बताया है कि चुनाव आयोग को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग है, उसको क्या ध्यान देना है। तो कोर्ट के माध्यम से बताया गया कि 21 अगस्त 1992 और 9 सितंबर 1994 के तहत सबसे पहले पुलिस के द्वारा सभी अधिकारियों को आदेश दिया जाए कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। यानी कि एक नियम है 21 अगस्त 1992 और 9 सितंबर 1994 के अधिनियम से पुलिस के द्वारा ये मतलब आदेश दिया गया है कि आपको ये चेक करना है कि कोई देखना है कि उसमें व्यक्ति जो आए हुए हैं, चाहे जो भी इंडिया के कोई कोने में है, वो विदेशी हैं या नहीं, ये आपको पहले जांच करना है। उसके बाद निर्वाचन आयोग उसका डॉक्यूमेंट जांच करेगी। उसके बाद कह रहा है कि 1995 के अधिनियम के तहत चुनाव विभाग ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति को वोटर लिस्ट को क्या करना चाहिए, साबित करना चाहिए कि वो इंडिया के नागरिक है, इंडिया का पब्लिक है, 1995 के अधिकार के अनुसार। समझ रहे कि नहीं। तो कुछ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट बता रही है, बट उसको इलेक्शन कमीशन अपने नजरअंदाज करके चल रही है अपने मनमानी के हिसाब से। समझ रहे हैं कि नहीं तो अगर देखा जाए तो अब 3 टर्म में आपका कागजात जमा होगा, और आप लोग कोशिश करें कि एक साथ 87 वाले पहले, 87 के बाद वाले और 2003 के बाद वाले सभी लोग आसानी से अपना डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, जमा करेंगे। आपको वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।